तेलंगाना की सरजमीन पर बीएसपी पार्टी के इंतहाई मुतहर्रिक व बेबाक लीडर सैयद रहीम साहब ने हमेशा मजलूम अवाम की बेलौस खिदमत अंजाम दी है और अपनी खिदमत को अंजाम देने में अगरचे उन्हें कितने ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन समाजी खिदमत को अंजाम देने में वो हमेशा पेश रहते हैं और हमेशा जाफरानी जमातों और उनके हवारियों की सरकुबी करके अवाम को उनके असली चेहरे से वाकिफ भी करवाते हैं। और जब जाफरानी जमातें अपने नापाक हरबों से मजहबी फिरकावाराना माहौल पैदा करना चाहते हैं तो ऐसे माहौल में बीएसपी का ये बेबाक लीडर अवाम के दरमियान में आकर तमाम मजाहिब के मानने वालों को गंगा जमनी तहजीब के डोर में बांध देता है। और तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई गंदी सियासत के जरिए अवाम को धोखा देने की कोशिश करता है तो यही वो वाहिद बीएसपी के लीडर है जो हमेशा अपने बयान के जरिए अवाम में शऊर बेदार करते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। और आज उन्होंने इसी सिलसिले को जारी रखते हुए ईद उल अजहा के मौके पर अपना खास पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने ईद उल अजहा की तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस हिंदुस्तान के तमाम मजाहिब के मानने वालों को मुबारकबाद दी और इस मौके पर मोहब्बत व इखवत और भाईचारगी का पैगाम दिया। तो आइए देखते हैं बीएसपी पार्टी के दफ्तर से इस बयान की चंद झलकियां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद रहीमुद्दीन कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी कॉन्टेस्टेड एमएलए की जानिब से मैं जो है ईद उल अजहा के ताल्लुक़ से मैं जो है आलमी इस्लाम के मुसलमानों से मैं ईद मुबारकबादी देता हूं और बहनों से और भाइयों से हमारे बच्चों से मैं अपनी तरफ से जो है ईद उल अजहा की मुबारकबादी अदा करता हूं। और दूसरी बात यह है कि हमको जो है एहतियाती से रहना चाहिए कि जो जैसा कि जानवर है, जानवर का जो फुजला है, हमको जो है घर से जब हमारे जो है कुर्बानी होती है तो मैं यही अपनी तरफ से ख़ास तौर पे मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। हमको जो है कोरोना से लड़ना है और हमको जो है इस हुकूमत के जो है गाइडलाइंस को जो है तोड़ना है और इस हुकूमत के गाइडलाइंस पे जो है हम कब तक चलते रहेंगे, हमको कब तक जो है ये लोग गाफिल बनाते रहेंगे। हमको जो है इस वक्त ऐसा है कि हमको जो है सफाई हमारे इस्लाम के हद तक जो है पाकी आधा ईमान है बोल के है। तो इस वास्ते मैं अपने बहनों से, भाइयों से और बुजुर्गों और दोस्तों से मैं यही अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी सफाइयत का ख्याल रखिए और फुजले और कचरा जो भी चीज़ें हैं आप सुन्नत के मुताबिक जो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो है कुर्बानी देते हैं, तो उसी तरह जो है आप अपने जो है सब चीज़ का ख्याल रखते हुए जो है अपने जहन में ये कोरोना को जो है ख़त्म करने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए जो है हमको आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो है आप ख्याल रखिए और मौका मत दीजिए जालिमों को। जालिमों ने मौका देखता है और देख रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो है ईद के दरमियान ही जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है पार्लियामेंट सेशन चालू कर दिए, उनकी पॉलिसी उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो है मुसलमान जो है ना आ सके, हमारे खिलाफ जो है ना आवाज़ उठा सके। हम अंदर जो है कैबिनेट को नहीं पेश करके जो है हम बिल पास कर ले और पास कर लेके जो है राज्यसभा में, लोकसभा में हमारी मेजॉरिटी के दरमियान जो है हम पास कर लेना और हमारे लिए जो है हमारे मंसूबे बनते जाना, उनके ख्यालात चल रहे हैं। लेकिन मोदी साहब के ख्यालात जो है कोई मंसूबेदार नहीं है और कोई मजबूत नहीं है। और मैं बार बार यही इससे पहले की अपील में भी यही कहा था, अभी भी यही कह रहा हूँ, हमको जालिमों से डरना नहीं है, हमको लड़ना है, हकीकी लड़ाई के वास्ते में आगे निकलना है। हमको इनके बयानबाजियों से, उनके फिजिकल एक्टिविटी से डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको अल्लाह से डरना है। अल्लाह के बताई हुई चीज़ों पे हमको चलना है। हमारे कौम मिल्लत को मैं यही बार बार यही बताना चाहता हूँ कि सोच समझ के अपना कदम उठाइए, सोच समझ के अपने ख्यालात को जो है जाहिर करिए। गैर ज़रूरी जो है हम जो है जालिमों के सामने मौका मत बनिए और हमको जो है मौके की जो है तलाश में ना आने दीजिए। किसी को गैर गलत कामों की तरफ से हो या किसी भी वो लोग जो है हमारी खोज में लगे हुए हैं। और चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री साहब जो है कल पार्लियामेंट सेशन से निकल के जो है हमको ये सलाह दे रहे हैं कि बहू पे जो है वैक्सीन लगाएंगे तो आप बाहुबली बनेंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री साहब को ये मालूम होना चाहिए कि आलमी इस्लाम के मुसलमान भाइयों और बहनों में इतनी ताकत है। अल्लाह ताला ज़हनी ताकत, जिस्मानी ताकत हमको ऐसी दी हुई है
कि हम जो है पहले से पहले जो है बहुत ज़माने पहले से जो है बाहुबली बने हुए हैं। हम में ताकत है, में जहनी ताकत है, ज़मीनी ताकत है, लड़ने के लिए, हम में आगे बढ़ने के लिए जो है मुकाबला करने के लिए भी हर चीज़ की ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह मोदी साहब बोलने से हम में ताकत आने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ही सिक्योर है। हम जो है आलमी इस्लाम के मुसलमानों में जो है ऐसी ताकत बनी हुई है कि हम जब से सरजमी पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लिए तो हमारे लिए ताकत ही ताकत है। आप क्या बाहुबली बनाते, हम तो पहले से ही बाहुबली बने हुए हैं। प्रधानमंत्री साहब, आपके जितने भी मिनिस्टर साहब को आप सुनाए हैं उनको भी जो है जहन नशीन करवा दीजिए कि हम ये अपील कर रहे हैं कि हम बहुत ज़माने से बाहुबली बने हुए हैं, हम ताकतवर बने हुए हैं। हमारे में अल्लाह की ताकत है, हमारे अल्लाह की ताकत की सरजमी पे है। हम ना तो किसी के सामने सर झुकाएंगे, ना तो किसी के सामने झुकेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। और पांचवी बात यह है, सदर मोहतरम साहब जो है बड़ी भीड़ के साथ जो उत्तर प्रदेश में जाके अपनी एक शान बगार लिए, लेकिन शान बगारना मकसद नहीं है। शान का मकसद ये है कि उसको हासिल होना, हासिल तो खैर नहीं कर सकते। आप 3 सिफर के जो है एक मुबाइस बने हुए उत्तर प्रदेश के, और मजाक जो है आपका बन चुका हर स्टेट के अंदर, ताकि जो है आप एजेंट बने हुए बीजेपी के एक छोटे से, और एक छोटे से जो है एक नमूने बने हुए बल्कि जो है हर सियासती जबान से आ चुका है। और छठी बात यह है कि बड़े बड़े जो है अब कोकापेट का एक स्कैम आया, जो हमारे केसीआर और केटीआर साहब जो है घर में जो कुलिया गुड़ में गुड़ फोड़ लेते बोलते हैं ना, उसी तरह जो है घर में बैठ के जो कुलिया में गुड़ फोड़ लिए। जैसा कि हम जो है साफ और शफाफ है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। पकड़ने वाले आपको बहुत सारे लोग हैं। जैसा शुरू से आप हुकूमत पे आए हैं, जब से आपकी रीडिंग चालू हो गई, जब तक कि आप गेम खेलेंगे वो तक के जो है आपके पास का जो है रिकॉर्ड हमारे पास आएगा, और हम आपकी चीज़ को उछालते रहेंगे। सुनहरे तेलंगाना को तो बाजू रख दिया, मगर अपन अपने आप से सुनहरे बनते जा रहे हैं और अपने बेटे को सुनहरा बनाते जा रहे हैं। ये नाकाबिल कबूल और नाकाबिल भरोसा है। साथ ही साथ जो है आपके सदर मोहतरम को भी जो है एक हिस्सा बना लिए हैं इसके अंदर, और उनको भी जो है सुनहरे चेहरे में जो है शामिल कर चुके हैं आप। और उसके साथ ही साथ जो है बीजेपी के बी टीम भी है इन्हों, और बस बीजेपी का साथ देने के लिए आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और मैं बात को जो है इसी पर जो है ख़त्म करना चाहता हूँ, और एक बार ये दोहराना चाहता हूँ, ईद उल अज़हा के मौके पर आलमी इस्लाम के मुसलमान भाइयों और बहनों को मैं अपनी तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारकबादी देता हूँ। और सफाई का ख्याल रखिए, आगे वालों को मौका मत दीजिए मेहरबानी कर करके, और यकीन जानिए कि आगे वाला जो है हमारे लिए मौका देखता है, तो मौके की तलाश में मत जाने दीजिए, मेहरबानी करिए। और आपकी सफाई का अब जो है ख्याल रखिए। हमको कोरोना से लड़ना है, अब जो है ऐसे बोलने वालों को जो है यहाँ से कोरोना से भगाना है, और इनकी ताकत को हमको तोड़ना है। मैं और एक बात अहम बोलना ये चाह रहा था, ईद उल अज़हा के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर जो है मैं अपनी तरफ से जो है भाईचारगी और अमन, और मैं दूसरे मज़ाहिब के हमारे जैसा कि दलित SC ST भाई को भी जो है मैं अपनी तरफ से जो है ईद उल अज़हा की मुबारकबादी देता हूँ। और जो दहशत फैलाने वाले जो पार्टियां हैं उनका ना साथ देते हुए हमको जो है वोट का भी इस्तेमाल जो करना है उसी के साथ जो है साथ रह करके जो है काम करिए, और डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो वोट मांगने वालों को जो है वोट ना दें, और वाकई ज़मीन पे जो है काम करने वालों को वोट दें, और वाकई उनके लिए आजमाएं, और उनकी जो है डेवलपमेंट की जो है जानकारी ले, और जब तक के जो है ना दूसरी तरफ आप पलटे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।